के आपको धार्मिक बातें बोलेंगे, धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता फैलाएंगे, जातिवाद कराएंगे और उस आधार पे आप वोट दे देंगे, तो वो काम क्यों करेंगे आपके लिए? आप आंख खोलिए, समझिए कि आपके साथ क्या धोखा हो रहा है। हर बार चुनाव आता है, आज कोई नई घोषणा, कल कोई नई घोषणा, या तो झूठी झूठी बातें कि हम क्या करेंगे, या फिर धर्म के आधार पर कुछ ना कुछ निकाल के देंगे आपको कि आप इसी आधार पर वोट डाल दीजिए। आपको असुरक्षित महसूस कराएंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे ताकि आप जज्बात के आधार पर वोट दे दें। किसका विकास हो रहा है इस देश में? आपका तो नहीं हुआ, तो किसका विकास हो रहा है इस देश में इस राजनीति से? भाजपा का विकास हो रहा है, भाजपा के नेताओं का विकास हो रहा है, इनके मंत्रियों का विकास हो रहा है और इनके उद्योगपति दोस्तों का विकास हो रहा है, और किसी का विकास नहीं हो रहा है इस देश में। इस देश में किसानों को कुचलने वाले मंत्री के पुत्र आज रिहा होने वाले, उनको जमानत मिलने वाली है। 6 किसानों को अपनी जीभ के नीचे उन्होंने कुचल डाला। वो मंत्री आज प्रधानमंत्री के साथ मंच पे खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी उनको कुछ नहीं कहते। उनकी नैतिकता नहीं है क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या इस देश की जनता की के प्रति? जिम्मेदारी है, लेकिन निभाई नहीं जा रही है। आपके मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आई हूं मैं, पूरी सड़क में गड्ढे गड्ढे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है उनके क्षेत्र में। मुझे बताया गया है चूड़ियां बांटी जा रही हैं, बिंदियां बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। किस लिए भाई? चुनाव से पहले किस लिए? चुनाव से पहले पैसा बांटेंगे, चुनाव से पहले बिंदियां बांटेंगे, चुनाव से पहले उद्घाटन करेंगे, चुनाव से पहले नई नींव डालेंगे नए नए प्रोजेक्ट के। अरे 5 सालों से आपने रोजगार क्यों नहीं बांटे? 5 सालों से आपने मेहनत क्यों नहीं की? 5 सालों से महंगाई क्यों नहीं घटाई? 5 सालों से सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की? सेहत और स्वास्थ्य की सुविधाएं क्यों नहीं दी? जब आप सबके भाई बहन दिल्ली से चल के अपने गांव आ रहे थे, जब कोरोना था, जब लॉकडाउन हुआ, 1 दिन दिया इन्होंने? 1 दिन भी नहीं दिया। बोला लॉकडाउन हो गया है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, चलिए घर चलिए। इस पूरे देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, उत्तराखंड के लोग बड़े बड़े शहरों से अपने परिवारों को अपने कंधों पर लेकर बगैर खाए पिए, बगैर कोई साधन सुविधा पैदल चलने लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा संसद में 2 दिन पहले? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने इनको मुफ्त की यात्रा दे दी, कांग्रेस पार्टी ने इनको मदद कर दिया घर जाने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने पाप किया है। ये शब्द इस्तेमाल किए। आप मुझे बताइए, जो गरीब जिसको भगवान भरोसे छोड़ा इस सरकार ने, जो पैदल चल रहा है अपने बच्चे को अपने कंधे पे लाद कर, अपने माँ बाप को अपने कंधे पे लाद कर सैकड़ों किलोमीटर चल रहा है अपने गांव आने के लिए, बगैर कोई साधन सुविधा के लिए के साथ, उसे मदद करके हमने पाप किया कि आपने पाप किया जो अपने महल के अंदर बैठे थे? कि आपने पाप किया जिन्होंने ट्रेन और बस रुकवाई, जिन्होंने कोई सुविधा नहीं दी वापस आने के लिए? किसने पाप किया? ये जनता बताएगी। मत भूलो मेरे भाइयों और बहनों की आपके साथ क्या हुआ है, मत भूलो, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो किसी राजनीतिक दल का कुछ नहीं होने वाला, आपका नुकसान होगा। 5 साल और नुकसान झेलोगे। 5 साल के लिए एक ऐसी सरकार दोबारा देखोगे जिसने एक बार आपके बारे में नहीं पूछा। सब चुनाव के समय लाइन लगा के आ गए हैं आपको तोहफे देने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए। जब आप मांग रहे थे, जब आप सुविधा मांग रहे थे, जब आप मदद मांग रहे थे, जब आप संकट में थे, जब आपकी दुकानें बंद हो रही थी, जब आपके बिजनेस खत्म हो रहे थे, जब आपके भाई बहन पैदल चल के घर आने की कोशिश कर रहे थे, जब आपने मदद मांगी, आप बीमार थे, आपको कोरोना था, आपने मदद मांगी, कहां थी ये सरकार? कहां थे ये नेता? कहां थे ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो चुनाव के समय केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं? कहां थे? ये सवाल पूछिए
और जान लीजिए कि एक बार और अगर आपने भाजपा की सरकार उत्तराखंड में आने दी तो आपसे बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और इस गलती को दूसरी पार्टियां से कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब है। आपका जो भविष्य है उसको नष्ट किया जा रहा है। आपके लिए जो करना चाहिए ये सरकार नहीं कर रही है। इनको जवाबदेह बनाइए, इनको सिखाइए कि आपके लिए काम नहीं किया तो दोबारा आपका वोट नहीं मिलेगा।